हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक, एक ऐसी सीरीज जहां मैं एनिमे के आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले कुछ टॉपिक्स पर बात करता हूं। द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज वाज पब्लिश्ड समथिंग 2 years ago. सो फाइनली आई हैव कम अप विद समथिंग जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनिमे कम्युनिटी के सबसे प्रॉब्लमेटिक और सीरियस इशू के बारे में, जो कि है कंपैरिजन। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर किस चीज का कंपैरिजन की बात कर रहा है। अगर आप एनिमे कम्युनिटी का हिस्सा है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया, फोरम्स, वेबसाइट या यूट्यूब ही क्यों ना हो, आपने वहां तरह तरह के फैन बेसिस और एलिट्स को देखा ही होगा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना सोल जेसीबी मशीन और बुलडोजर के नाम कर दिया होता है, क्योंकि सही जगह के अलावा ये लोग अपने एफर्ट्स कहीं भी लगा सकते हैं और इन लोगों को मेरे से बेहतर और कोई नहीं पहचान सकता। I have given 4 years to this community और इस ड्यूरेशन में मैंने काफी सारी चीजें देखी है which is toxic and frustrating। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे उन सभी तरह के टॉपिक्स और इश्यूज को समझने का जो एनिमे कंपैरिजन के टर्म्स में आता है। तो सबसे पहले टाइप के कंपैरिजन की हम बात करेंगे, जो है एनिमे कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर कंपैरिजन। एनिमे कम्युनिटी में जब भी बात निकलती है अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की, तो हम सब बड़े गर्व के साथ अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लेते हैं, फिर चाहे वो सेम एनिमे के कैरेक्टर्स हो या डिफरेंट एनिमे के। पर कभी कभी एनिमे कैरेक्टर्स को लाइक करना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर कोई वेबसाइट या यूट्यूब वीडियो अगर एक टॉप 10 लिस्ट को लेके आता है और अगर उसमें उनका फेवरेट कैरेक्टर ना हो, तो लोग भड़क जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो अगर किसी वेबसाइट या वीडियो जिसमें टॉप 10 कैरेक्टर्स विद सैड बैक स्टोरीज ऐसा कुछ टॉपिक हो और अगर किसी का पर्टिकुलर कैरेक्टर उसमें मौजूद ना हो, तो वो कंप्लेंट करेंगे। उसके काउंटर में कोई उसे कहेगा कि ये कैरेक्टर की स्टोरी ज्यादा इमोशनल है, और वो भी बोलेगा नहीं, तेरे वाले की नहीं, मेरे वाले की ज्यादा इमोशनल है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक बात गाली गलौज और डेथ थ्रेट तक ना आ जाए। एंड यस, ऐसा कई बार होता है। लोग सिंपल सी बातों पर दो कैरेक्टर्स पर आर्ग्यू करेंगे और निखराई पर उतर आएंगे और ये चलता रहेगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बच्चे और न्यूबीज ही करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छे समझदार लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स। अगर इसमें बेस्ट बॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी पॉपुलर से बंदे को मिल जाए, फिर तो ये एलिट्स शुरू हो जाएंगे। और अगर वो कैरेक्टर शोनेन से हो, तब तो फिर खैर नहीं। ये लोग हर शोनेन एनिमे को हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे। देखो, ये बात मैं भी जानता हूँ कि क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स बिल्कुल ही टट्टी है, ये लोग जस्टिस नहीं करते, बट अगेन इट्स जस्ट अ एनिमे। तो कैरेक्टर की बात हो ही रही है, तो हम जरा नजर डालेंगे एक बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड और ट्रिगरिंग कंपैरिजन की, जो है कैरेक्टर स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन। ओके, पहले वाला कंपैरिजन तो चलो अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में था, पर ये वाला जो कंपैरिजन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर? ये भी कोई पूछने वाली बात है। गोकू। ए चल, साइतामा उंगली भी लगाएगा ना तो गोकू ढेर हो जाएगा। कौन बे? वो टकला, क्या वो खाड़ लेगा बे? वो साइतामा गोकू का बाप है। और मैं तेरा। साइतामा वर्सेस गोकू एक ऐसा कंपैरिजन है, ये अगर पब्लिकली किया जाए ना, तो मैं बता रहा हूँ किसी ना किसी की तो जान जाएगी ही यार। मतलब तुम दो ऐसे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हो जो एक यूनिवर्स में एक साथ एग्जिस्ट करते भी नहीं। एंड दिस इज जस्ट अ फिक्शन, ये कोई फैक्ट भी नहीं है, पर फिर भी लोग इस पर ऐसे आर्ग्यू करेंगे जैसे गोकू और साइतामा उनकी अपनी पैदाइश हो। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है इस तरह के डिबेट्स घंटों तक चलते रहते हैं। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। पर पता है, इस तरह के बातें दो दिमाग से पैदल लोग करे तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट कंटेंट क्रिएटर? अक्सर हम देखते हैं स्ट्रेंथ के मामले में कई सारे ब्लॉगर्स वेबसाइट पर अपनी लिस्ट बना बैठते हैं, जैसे कि एनीमे उन्होंने ही बनाया हो। और भाई यूट्यूब, उसकी तो और भी बुरी हालत है। लोग दो एनिमे के स्ट्रेंथ कंपैरिजन पर पूरी थियरी वीडियो बना लेते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन और ऐसे कई मेन स्ट्रीम एनिमे पर कितने वीडियोस बनते हैं। आखिर ऐसी कौन सी तसल्ली देना चाहते हो एनिमे फैंस को, जो तुम्हारी वीडियोस देखकर उन्हें मिलेगी? इसी तरह की वीडियोस देखकर बाकी लोग आर्ग्यूमेंट के लिए एग्रेसिव बने फिरते हैं, और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें व्यूज और ऑडियंस मिलेगी, पर कंटेंट ये कभी नहीं बन पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट कंपैरिजन है एनिमे गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स कंपैरिजन। वीएबूज, तुम्हारी जिंदगी झंड है अगर एक 2D कैरेक्टर पर तुम्हारा दिल आ जाता है तो। एनिमे गर्ल्स या तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफूज, जिनके लिए तुम जान भी देने के लिए तैयार हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है ही नहीं। सो ये जो वीप्स होते हैं, ये एक तरह के सिम्स होते हैं जो अपनी डीपी भी अपनी वाइफूज की लगाएंगे और हर जगह अपनी वाइफू की तारीफ बकते रहेंगे। जैसे ही नया सीजन आएगा, वैसे ही ये किसी और को वाइफू बना लेंगे और इस कैंसर को फैलाते रहेंगे। पर पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है?
जब ये अपने जैसे ही किसी टॉक्सिक बंदे से भिड़ता है जो अपनी वाइफू के गुण गाता। और तुम्हें तो पता ही है ना, एक गधा अगर एक दूसरे गधे से लड़े तो गधा ही जीतेगा। शायद मुझे शेर कहना चाहिए था। इवन अगर हम फैन गर्ल्स की बात करें तो वो एनिमे कम्युनिटी में और भी टॉक्सिक घोल देते हैं। वो लोग एनिमे गर्ल्स के कैरेक्टर्स पर लड़ते रहेंगे, लाइक द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स साकुरा वर्सेस हिनाता, बुल्मा वर्सेस एंड्रॉइड 18, ब्ला ब्ला, और भी ऐसे टॉपिक्स। तो ये भी एक बहुत ही कैंसरस फैन बेस की साइंस है। सो नेक्स्ट है एनिमे वर्सेस मांगा कंपैरिजन। ओके, तो फाइनली एक आर्ग्यूएबल कंपैरिजन। तो अक्सर हमने देखा होगा देयर आर सर्टन एनिमे जिनका मांगा बहुत ही अच्छा होता है पर एनिमे उसे तहस नहस कर देते हैं, जैसे कि टोक्यो घूल है, बजर्क है, और भी ऐसे काफी सारे। उन्हें अगर लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर सही है, बट इस एनिमे कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एनिमे और मांगा की माइनर से माइनर गलती को भी पॉइंट आउट करते हैं। उनको एनिमे मांगा के बिल्कुल डिट्टो चाहिए, फिर चाहे वो उसमें फिट आए या ना आए। ये वही लोग हैं जो तुम्हें सॉरी फील कराएंगे ये कहकर कि तू वन पीस एनीमे क्यों देख रहा है, मांगा पढ़ना। डीमन स्लेयर और हंटर हंटर का मांगा बेटर है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी बातें। और यही लोग ज्यादातर स्पॉइलर देने का भी काम करते हैं। अरे स्टोरी सेम हुई तो क्या हुआ, मीडियम तो अलग अलग है ना, एनीमे और मांगा। अगर मैं एनीमे देख लूं तो मैं कौन सा बर्बाद हो जाऊंगा। देखो, मुझे पता है कि सारे के सारे मांगा रीडर्स ऐसे नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ देम ऐसे होते भी है। तो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बेटर है तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। सो नेक्स्ट कंपैरिजन है अंडररेटेड वर्सेस ओवररेटेड एनीमे कंपैरिजन। तो ये भी एक काफी आर्ग्यूएबल कंपैरिजन है। जिन्हें अंडररेटेड या ओवररेटेड एनीमे के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं, एनीमे जिनके मेजॉरिटी ऑफ फैंस होते हैं और उन लोगों के लिए वो एनीमे बेस्ट होता है। हर तरह की स्टैटिस्टिक में भी वो एनीमे टॉप रैंक्स पर होते हैं, पर अगर हम गौर करें तो वो एनीमे उतने भी खास नहीं होते और उन्हें लोग ओवररेटेड इस कैटेगरी में घोषित कर देते हैं। बट कुछ ऐसे भी एनीमे होते हैं जिनकी उतनी हाइप नहीं होती और वो हर तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, पर वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छे और अंडर एप्रिशिएटेड होते हैं। पर क्योंकि उन्हें ज्यादा लोग नहीं देखते, इसीलिए उन एनीमे का स्टैटिस्टिक डाउन हो जाता है और वो एक अंडररेटेड एनीमे बन के रह जाता है। अब देखो, सारे एनीमे जो काफी पॉपुलर है वो सभी ओवररेटेड नहीं होते, और वैसे ही सारे वो एनीमे जो अनपॉपुलर है वो अंडररेटेड भी नहीं होते। ये सब तो उनकी क्वालिटी डिसाइड करती है। पर असल में एनीमे कम्युनिटी में होता क्या है कि ये जो एलिट्स होते हैं दे ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये लोग वैसे तो सारे पॉपुलर एनीमे देख चुके होते हैं, बट इन्हें अपनी टेस्ट काफी अच्छी लगती है एनीमे के मामले में। तो ये किसी अनपॉपुलर एनीमे को देखेंगे, उसका मांगा या नोवेल पढ़ेंगे और दावे करेंगे कि ये बहुत अच्छी सीरीज है, पर दूसरे लोगों का टेस्ट खराब है, इसीलिए ये शो अंडररेटेड रह गया। और ये बातें ये लोग हर सीजन किसी ना किसी एनीमे के लिए कहेंगे और जो पॉपुलर एनीमे और उसका फैंडम है उसको ब्लेम करेंगे। अरे अगर शो ही दमदार नहीं है तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लोग उसे पसंद कर लेंगे? और उसे अंडररेटेड कहकर क्या साबित करना चाहते हो कि लोगों की टेस्ट ही खराब है और हमारी ही टेस्ट अच्छी है बाकियों से? देखो, मैं मानता हूँ अंडररेटेड शोज भी होते हैं। मुझे खुद लगता है कि काफी सारे शोज अंडररेटेड भी है और मैं ऐसे किसी अंडररेटेड शो को किसी को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। हमने भी देखा होगा कि क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स में कितना इनजस्टिस होता है कुछ शोज के साथ। लाइक कुछ शोज होते हैं जैसे मेगालोबॉक्स हो गया, डोरोरो हो गया, और भी ऐसे कुछ शोज हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि ये शोज अंडररेटेड है। एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग्स ऑल्सो हैपन्स विथ ओवररेटेड शोज। कुछ ऐसे शोज होते हैं जो सच में काफी अच्छे और पॉपुलर दोनों होते हैं, लाइक योर नेम मूवी है, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड है, अटैक ऑन टाइटन है, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए ये शोज ओवररेटेड भी होते हैं, लाइक सीरियसली। पर क्या कर सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। मुझे किसी के ओपिनियन से कोई एतराज नहीं है, पर ये महाज्ञानी वीब अंडररेटेड ओवररेटेड के नाम पे अपनी जाहिल हरकतों से बाज नहीं आते। तो मैं यही कहूंगा कि दोस्तों, सभी के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करो और अपने विवेक से काम लो। एनिमे कंपैरिजन ये कोई ऑप्शन नहीं है। हर एनिमे अपने अपने हिसाब से सही होते हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। एनिमे के क्रिएटर्स खुद एक दूसरे के दोस्त होते हैं और अगर हम फैंस ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा? कंपैरिजन इज नॉट एन ऑप्शन। हमें ये देखना है कि क्वालिटी किस में है। टॉक्सिसिटी फैलाओ मत और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस कंपैरिजन में मैंने एक कंपैरिजन को रखा ही नहीं, इंग्लिश डब वर्सेस सब कंपैरिजन। वेल, ये एक काफी बड़ा टॉपिक है और मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाना जरूर चाहूंगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और आपका क्या विचार है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।